पर x की जगह 1 रखा तो मुझे क्या मिला 2 1 * 2 प्लस 3y = 5 मिला। तो ये 2 उधर चला गया तो 3y = क्या मिला मुझे 3 मिला। y क्या आ गया मेरा y वाला है। अब मैंने x की जगह पे 1 + 3 दैट इज 4 रखा तो ये 2 * 4 + 3y = 5 8 + 3y = 5 3y = -3 y मिला -1। ठीक है। अब 4 1 - 3 -2 अब मैंने एक जगह -2 रखा तो मुझे y कितना मिलेगा y मिलेगा -2 रखा तो -4 8 9 तो मुझे y मिलेगा 3। तो मेरे पास इसे n नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है। तो क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, और भी सॉल्यूशंस है, देखें कैसे। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे ना, अब हम इसके ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हम और अच्छे समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा आ रहा 1,1 तो समाओ 1,1 हमारा यहां पे नहीं आएगा 1,1। ठीक है। और उसके बाद हमारा आ रहा है 4, -1 तो ये 4 यहां और यहां -1 कहीं यहां कहीं आएगा 4, -1। और नेक्स्ट है हमारा -2, 3 तो -2 और ये 3 यहां कहीं आएगा इधर, है ना। तो ये तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। तो बच्चों ये 3 पॉइंट को हमने जोड़ा, इन 3 पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली। चीज हमको पता थी पहले से, हम जानते थे कि 3 पॉइंट्स जोड़ने के बाद हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन n नंबर ऑफ सॉल्यूशन का प्रूफ कैसे हो सकता है? समझो, लाइन किसको बोलते हैं बच्चों? लाइन कहते हैं सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर वेरी क्लोजली इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक सीधी डायरेक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ा तो हमको लाइन बनती है। ठीक है। पॉइंट हमने बहुत से जोड़ते गए, एक साथ कंटिन्यू पॉइंट जो जोड़ते गए तो हमको क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। सही है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये इसका सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। तो बताओ इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सही है। ये लाइन कहां तक जा रही है हमको नहीं मालूम क्योंकि ये इनफाइनाइट लंबी लाइन होती है। लाइन कितनी भी चलती है तो ये लाइन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस लाइन पे बहुत से पॉइंट आ सकते हैं। सो दैट हम कहते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। समझ गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जैसे 3x + 4y = 7 एंड x + 2y = 3, ऐसे दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे यूनिक सॉल्यूशन क्यों आता है और हम उसको एक सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? अब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू।